उनकी आत्मा पे क्या गुजर रही होगी, ये हम सिर्फ सोच सकते हैं सर, बयां नहीं कर सकते। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं सुनील जी आपके पास आऊंगा। हमारा तो 2000 सालों का इतिहास है कि हम सड़क पर नहीं उतर सकते, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। चंद लोगों की हिम्मत होती है बस। अगर इन 2000 सालों के अंदर एक गांधी नहीं पैदा हुआ होता तो भारत गुलाम ही रहता था। मेरा तो ये मानना है आज की डेट में, क्योंकि सुभाष बोस बहुत बहादुर है, मैं उनकी कद्र करता हूं, लेकिन वो भारत को आजादी नहीं दिला पाते थे। एक भगत सिंह बहुत बहादुर है, मैं नमन है मेरा उनको, चंद्रशेखर आजाद नमन है, और कुछ और जो हजारों सेनानी है नमन है, लेकिन वो भारत को आजाद नहीं करवा सकते थे। ये इस बात का द्योतक है कि एक अंग्रेज ऊपर बैठ के उस समय 30-35 करोड़ सो कॉल्ड हिंदुस्तानियों को, 40-30-35 करोड़ थे, उनको हाँक सकता था। इस मानसिकता को अगर किसी ने समझा तो नरेंद्र मोदी ने समझा है। वो ये समझा कि हिंदुस्तान की जनता को हाँका जा सकता है, सिर्फ ऊपर बैठकर एक आदमी हाँक सकता है। ब्रिटिश महारानी हाँक सकती है, एक वायसराय हाँक सकता है, और मुश्किल से 1 लाख पूरे अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं रहे होंगे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था। तो आप सोचिए कि यहां की जनता आक्रोश नहीं कर सकती। गांधी जी के आंदोलन में देखो, या पूरा जो भारत का आंदोलन है उसमें करोड़ों लोग कभी शामिल नहीं हुए हैं, जस्ट कुछ लाख लोग थे। मैं आपको गिनती गिरा दूं अगर आज, कि जो क्विट इंडिया आंदोलन बंबई में भी हुआ था, जो आप कहते हो कि सबसे बड़ा आंदोलन गिना जाता है, जरा गिनवा लीजिए कभी कितने व्यक्ति थे वहां पर, तो आपको पता लगेगा। तो भारतीय सड़क पर नहीं उतरे। हम इजराइल नहीं है जो सड़क पर उतर आएंगे साहब, जहां आज पूरा इजराइल सड़कों पर उतरा हुआ है। ये खतरनाक संकेत है, और इस बात को समझा है सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, कि भारतीय सड़क पर नहीं उतर सकते। ये रोटी के लिए सड़क पर नहीं उतर सकते, ये पानी के लिए सड़क पर नहीं उतर सकते, ये गैस के लिए सड़क पर नहीं उतर सकते, ये महंगाई के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, ये रोजगार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। और मैं चुनाव नहीं करवाऊंगा तो ये उसके खिलाफ भी आवाज नहीं उठाएंगे। बीएमसी का इलेक्शन, एमसीडी का इलेक्शन इस बात के द्योतक है, और कल को लोकसभा के इलेक्शन भी नहीं कराएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही होने जा रहा है। सुनील शुक्ला जी, भारत के ऊपर खतरा बढ़ चुका है, और यह संवैधानिक खतरा है, क्योंकि संविधान हाथ पर रख दिया गया है। आपकी टिप्पणी। दिनेश जी धन्यवाद। निश्चित रूप से खतरा है, लेकिन देश की जनता नहीं उतरेगी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। विनम्रतापूर्वक करना चाहता हूं आपसे। हमारे आंख के सामने इस देश ने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन देखा था। गुजरात से शुरू होकर के आंदोलन पूरे देश में फैल गया, और बुरी तरह से फैला। सर मैंने वही बात कही, गांधी नहीं पैदा होता था तो वो भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था हिंदुस्तान में सर। नहीं, अभी तो शुक्र है कि गांधी पैदा हुआ। अगर नहीं, जब आजादी के दौरान गांधी थे, तो आजादी के बाद के दिनों में जयप्रकाश नारायण थे। किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया गुजरात में। नेता तो एक दो होते हैं दिनेश जी, नेता हर आदमी नहीं होता, जूझता हर आदमी नहीं है, संघर्ष हर व्यक्ति नहीं करता, कभी नहीं किया, इतिहास से किसी दौर में नहीं किया। भगवान श्री रामचंद्र के अयोध्या में भी उनकी आलोचना करने वाला एक व्यक्ति पैदा हुआ, सबने थोड़ी उनकी आलोचना की। एक ने कहा कि साहब इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। किसी भी इतिहास के किसी दौर में, किसी देश कालखंड में भी ऐसा नहीं हो कि पूरी की पूरी जनता उतर जाए। नेता होते, लेकिन उनके साथ जनता की सहभागिता होती, जनता उसका समर्थन करती। अगर आपातकाल के दौरान लोग सड़कों पर नहीं उतरे, इसका मतलब थोड़ा था कि लोग आपातकाल का समर्थन कर रहे थे। आपातकाल के जो की विकृतियां थी उसका समर्थन कर रहे थे। आपातकाल में जो लोगों को दुश्वारियां झेलना पड़े उसका समर्थन कर रहे थे, वो उससे आक्रोशित थे। और जब 1977 में चुनाव हुआ तो लोगों ने आक्रोश व्यक्त कर दिया कि एक पार्टी जिसका स्वतंत्रता संग्राम में अप्रतिम योगदान है, अतुलनीय योगदान है, उस योगदान से कोई इनकार नहीं कर सकता, इतिहास भरा पड़ा है, उस पार्टी को शून्य कर दिया लोगों ने अक्रॉस द कंट्री। हम अगर यह आवश्यक नहीं कि अगर हम आपकी बात से असहमत हैं तो आपसे झगड़ा करना शुरू कर दें, लेकिन अगर हम आपकी बात पे आपत्ति नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि होता है कि हम आपसे असहमत हैं।
अगर किसी नेता को, किसी भी पार्टी को, किसी भी संगठन को, किसी भी संस्था को इस बात का मुगालता है कि लोगों को हाँक सकता है, तो मुगालते में है। ऐसा नहीं कि लोग अपना आक्रोश व्यक्त नहीं करते हैं, हर आक्रोश व्यक्त करने का समय है। अगर गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के एमसीडी के 3 चुनाव में से 2 चुनाव सत्तारूढ़ दल चुनाव हार जाता है, तो क्या आक्रोश नहीं है ये? अगर पिछले अभी 10 दिन पहले जो 5 राज्यों के उपचुनाव हुए उसमें सत्तारूढ़ दल बुरी तरह से हारता है और परंपरागत सीटें हारता है, तो क्या ये राजनीतिक संदेश नहीं है लोगों का? अगर लोग आपकी बात से सहमत नहीं होते हैं और आपके खिलाफ होते हैं, आपके खिलाफ नारे लगाते हैं, तो क्या लोगों का ये आक्रोश नहीं है? अगर आप यह सोच करके चलते हैं, आप सोचिए ना कि एक प्रयास किया गया, एक ध्रुवीकरण की राजनीति की गई। जिस समय बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, उसके बाद जिन राज्यों में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार गई, जहां पे ढांचा गिरा था। एक पॉइंट निकलता है, मैं चुनाव नहीं कराऊंगा तो आप क्या कर लोगे? नहीं, मैं जम्मू कश्मीर में मैं चुनाव नहीं करवाता हूं, इतने साल हो चुके हैं, मैंने सरकार को उठाकर बाहर फेंक दिया है, जिसे जो करना कर ले, मैं नहीं करवाता चुनाव। ये उनकी हेकड़ी है, ये तो राज्यों के अंदर हो रहा है। अभी तो शुरुआत में आपको बताया जा रहा है, इवन बीएमसी के अंदर बंबई में हो रहा है। चलो बीएमसी छोड़ देते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, राज्य में कहते हैं नहीं करवाता चुनाव, जब मुझे मर्जी होगी मैं करवाऊंगा। कोई चैलेंज करने वाला नहीं सर, उसको कोर्ट भी बोलने वाला नहीं है उसको कि भाई तुम करवा लो इसको। क्या अगर आप जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी आपका निर्णय हुआ, जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको स्वीकार कर लिया? नहीं किया। जहां उनको मौका मिला उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया, और वो उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब चुनाव होगा। लेकिन सुनील जी, जहां मौका मिला उनको मौका दिया गया, मौका मिलेगा, मौका ही नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? हम तो उस परिस्थिति में आ रहे हैं धीरे धीरे। मैंने ये कहते हैं ना कि अगर ईश्वर ने आपको सहने की और सब्र करने की क्षमता दी है, इसका कतई मतलब नहीं है कि आपको उसने आक्रोश व्यक्त करने की क्षमता, गुण नहीं दी है। उसने दोनों गुण व्यक्तियों को दिया। प्रकृति ने हमको कहा है कि हमको सहनशील भी होना है, और प्रकृति ने हमको कहा है कि हमको अपना आक्रोश व्यक्त करना है। और अगर हम आज आपकी बात को सुन रहे हैं, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में कोई आक्रोश नहीं है और हम आक्रोश व्यक्त नहीं करेंगे। यह लोग आक्रोश व्यक्त कर, यह जो स्थितियों का सरलीकरण करना होता है और राजनीतिक दल कर लेते हैं, यही उनके लिए पतन का कारण बनता है। अगर आप जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास नहीं करेंगे, एक बात कही गई है ना कि आप अभी सभी लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते, आप उनको गुमराह नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। सामूहिक चेतना एक मजबूत चेतना होती है। भीड़ को आप कर सकते हैं, लेकिन समूह को नहीं कर सकते। और मेरा मानना है कि भीड़ और समूह में बहुत फर्क है। और अगर आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास नहीं करते हैं, आपको लोगों ने इस बात के लिए थोड़ा चुना था। अगर 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ तो इन स्थितियों के लिए थोड़ा हुआ था। आपने कहा था कि हम नया देश बनाएंगे, आपने कहा था कि हम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे, आपने कहा था कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां परिवर्तन न लाए। परिणाम उसके विपरीत चला गया। और स्थिति यह है कि आप लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपको ये अगर आप में इतना ही आत्मविश्वास है तो लोगों का आमने सामने होकर संवाद क्यों नहीं कायम करते? नहीं है, ये आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। आप दिनेश जी, आपके बारे में हमको गलतफहमी हो सकती है, प्रदीप जी को गलतफहमी हो सकती है, योगेश जी को गलतफहमी हो सकती है। आपको अपने बारे में पता है कि आप कितने ताकतवर हैं और आपकी कमजोरियां कितनी है। अगर आप लोगों से आंख मिला के बात करने की स्थिति में नहीं है और अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं, तो आपको पता है कि हमारी कमजोरियां कौन सी हैं। ये चीजें अनायास नहीं होती हैं। और यही वजह यह है कि अगर आप लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, दूर से आप बात करते हैं, तो आपको लगता है कि हो सकता है कि बात सुन भी ली जाए, हो सकता है कि बात इनकार भी कर दी जाए। और यह इनकार करने की, रिजेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मकान बनने में समय लगता है, ढहने में थोड़ा समय लगता है, ईंटें खिसकने शुरू हो गई हैं। अगर आप ऐसी सीट जो 1995 से लगातार आप जीतते रहे हो, वहां की जनता भारी बहुमत से आपको चुनाव हरा दे, इसका राजनीतिक संदेश है, मैं मानता हूं जी। अगर 2011 की कोई ऐसी सीट जो टीएमसी कभी नहीं हारी और वहां जनता भारी बहुमत से आपको चुनाव हरा दे, तो इसका राजनीतिक संदेश है।
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, उसको भारी बहुमत से जिता दे और 5 ही साल के बाद उपचुनाव में आपको बुरी तरह से हरा दे, तो इसका एक राजनीतिक संदेश है। अगर 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 आप जिस राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी में बैठते हैं, वहां के विधानसभा के चुनाव आप लगातार हारते चले जाएं और एमसीडी के चुनाव भी हार जाएं, तो इसका राजनीतिक संदेश है। इसका यह निष्कर्ष निकाल लेना, हमेशा क्रांति नहीं होती, क्रांतियां तो अति हैं, वो अंतिम उपाय है। इतिहास इस बात का गवाह है। लोगों ने हर समय पर अपने मन में पनप रहे आक्रोश, असंतोष और अप्रसन्नता को व्यक्त किया है। अगर आपने समय से पहले, समय पर रहते आपने इसकी पहचान कर ली, उसका निदान कर लिया, तो निश्चित रूप से उसमें सुधार की संभावना रहती है। और अगर आपने इनकार करने की कोशिश की, जो भी क्रांतियां इस देश में हुई हैं दिनेश जी, वह केवल अति होगी उसकी। शुरुआत में क्रांतियां नहीं हुई, चाहे औद्योगिक क्रांति रही हो, चाहे हमारे देश में आपातकाल क्रांति स्थितियां हो। अगर आपने समय पर रहते उन चीजों को चेत लिया होता, तो किसी को दिन नहीं देखने पड़ते। अगर जारों के खिलाफ लोगों ने क्रांति की, तो एक दिन में थोड़ा कर दी। लोग लगातार चेतावनी दे रहे थे कि आपकी शासन पद्धति से हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। क्रांति हो गई, हिंसक क्रांति हुई और आप खत्म हो गए, इतिहास के पन्ने से गायब हो गए आप, नाम लेवा कोई नहीं है। राजनीति, लोकतांत्रिक देश में लोगों के संदेश देने की एक अपनी प्रक्रिया है, अपना एक तरीका है। और 75 सालों में इस देश के आप क्यों नहीं कर लिए? आप हिमाचल में क्यों नहीं जीत लिए? पूरी तरह से धार्मिक राज्य है वो, इतने धार्मिक स्थल है वो हिमाचल में, जब देश के अन्य हिस्सों में नहीं है। क्यों नहीं करा लिया आपने? क्योंकि उन मुद्दों का जवाब आपके पास नहीं था, जिन मुद्दों को लेकर के लोग आपसे बात करना चाहते थे। और तमाम प्रयासों के बावजूद, विपक्षी दलों को तमाम तरह से खारिज करने के बावजूद आप हार गए, लोगों ने हरा दिया। ऐसा है नहीं, मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर नहीं उतर रहे हैं तो ये नहीं है कि आपको स्वीकार कर लिए हैं, आपके प्रति लोगों का संतोष है। और यकीन मानिए, कुशासन, अप्रबंधन, लोगों के सरोकारों से जुड़ाव न रखना, पब्लिक कनेक्ट को खो देना, ये कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता। किसी भी लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक परिवेश में लाभकारी नहीं हो सकता। और लोग अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे ही करेंगे। जी।